हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको व्हेन और व्हाइल के बारे में समझाने हैं। व्हेन और व्हाइल जो है, दोनों की बात करें तो दोनों टाइम शोइंग कंजंक्शन है, दोनों ही टाइम की बात करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बेसिक का हल्का सा माइनर डिफरेंस है। जो व्हाइल होता है वो साइमल्टेनियस एक्शन की बात करता है, यानी कि दो काम एक साथ ही चलेंगे। लेकिन व्हेन जो होता है वन लॉन्ग एक्शन होता है, उसके मिड में एक शॉर्ट एक्शन, यानी कि एक जो है लॉन्ग एक्शन, उसके बीच में ही शॉर्ट एक्शन होगा। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि व्हाइल जो है एक साथ दो काम होंगे, यानी कि एक के साथ साइमल्टेनियसली एक के बाद एक दूसरा काम होगा, मतलब उसमें गैप नहीं होगा। लेकिन व्हेन जो होगा उसमें गैप होगा। एक्शन का जो है गैप एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हेन किस किस रूप में काम कर सकता है। व्हेन जो है एडवर्ब के रूप में कैसे काम करेगा, कंजंक्शन कब बन जाएगा, और फ्यूचर टेंस में कैसे, फ्यूचर टेंस में भी कैसे कंडीशनल की बात करेगा। जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो उसकी हम बात करेंगे कि व्हेन और व्हाइल कैसे वर्क करता है, कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज होता है। और ये जो है व्हेन जो है एक पर्टिकुलर पीरियड, जैसे जब मैं बच्चा था तो इस तरह से था, तो एक पर्टिकुलर पीरियड की भी बात करता है। जैसे दे रहा है When as an adverb it qualify verb की वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, कभी कभी होल क्लॉज की भी बात करता है। देखिए अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब की बात हो गई, तो एडवर्ब जो है पहली बात तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता ही करता है, और होल क्लॉज को भी ये क्वालिफाई करता है। तो इसकी यही विशेषता है। जैसे टेल मी व्हेन यू आर रेडी, मुझे बताओ, टेल मीन्स बताना, मुझे बताओ कि व्हेन यू आर रेडी, कब तुम रेडी हो, मतलब मुझे बताओ तुम तैयार कब हो। तो ये जो व्हेन है ना, ये आपका एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब हुआ, कैसे जानेंगे। ये जो वर्ब है ना, इसी की विशेषता व्हेन बता रहा है। जैसे व्हेन डिड यू अराइव, ये डिड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की विशेषता। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने इसको देखा होगा, वो आपका एडवर्ब है। व्हेन डिड यू अराइव, जैसे आप कहते हैं ना, या तुम कब आओगे, तुम कब पहुंचे, आप कब पहुंचे, इस तरह से पूछते हैं व्हेन डिड यू अराइव, तुम कब पहुंचे। तो व्हेन डिड यू अराइव, इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हेन टू अराइव, कब पहुंचना है मैं जानता हूँ। मुझे पता है, अक्सर आप बोलते हैं ना, मुझे पता है कब पहुंचना है। आई नो व्हेन टू अराइव, कब पहुंचना है। आई नो व्हेन द एग्जाम, व्हेन, जैसे कि इस तरह के सेंटेंस, जैसे व्हेन इज द एग्जाम, एग्जाम कब है। जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हेन कब, इज है, द एग्जाम, एग्जाम कब है बताना जरा। आई डोंट रिमेंबर व्हेन शी लेफ्ट मी, आई डोंट रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद, मुझे याद ही नहीं है। व्हेन शी लेफ्ट मी, कब उसने मुझे छोड़ा था, ये मुझे याद ही नहीं है। व्हेन विल यू कॉल मी, तो मुझे कब कॉल करोगे बताना। व्हेन विल यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका, तो व्हेन विल यू कॉल मी। तो ये आपका हर जगह एडवर्ब के रूप में है। ये डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं, इसका आप बहुत अच्छे से यूज कर। कंजंक्शन के रूप में देखिए कैसे यूज करते हैं। आप कहते हैं ना, संडे इज द ओनली डे, संडे ही एक ऐसा दिन है व्हेन आई रिलैक्स, जब मैं रिलैक्स करता हूँ। जैसे संडे ही एक ऐसा दिन है जब मैं रिलैक्स आराम करता हूँ। इस तरह से आप लोग बोलते होंगे। देयर आर टाइम्स, ऐसे समय होते हैं। देयर आर टाइम, देयर के यूजेज मैंने पढ़ा रखे हैं। देयर आर टाइम्स, ऐसे समय होते हैं। व्हेन आई वॉन्डर, अब आप सपनों में खो रहे हैं कि व्हेन आई वॉन्डर, ऐसे समय होते हैं कि जब मैं सोचता हूँ व्हाई आई डू दिस जॉब, कि मैंने ऐसा जॉब क्यों किया। ये जो व्हेन है जो है, ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है ना, ऐसा कौन सा मनहूस समय था कि जो मैंने इस तरह की नौकरी कर ली। जैसे आई लव्ड म्यूजिक, लव मीन्स पसंद करना। आई लव्ड म्यूजिक व्हेन आई वॉज यंगर, यंगर मीन्स छोटा, जब मुझे म्यूजिक पसंद था जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मुझे क्या पसंद था,
म्यूजिक। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, चाइल्ड मीन्स बच्चा। आई लिव्ड इन अ विलेज, लिव्ड मीन्स रहा करता था, मैं रहता था कहाँ पे, विलेज में, गांव में। कॉल मी, मुझे कॉल करना, कॉल मी व्हेन यू हैव फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त करना, फिनिश द वर्क, जब काम समाप्त कर लेना तो क्या करना, मुझे कॉल करना। आप एक चीज देख रहे होंगे, एक काम समाप्त हो जा रहा है उसके बाद ही दूसरा काम शुरू हो रहा है, तो एक लॉन्ग एक्शन, एक काम समाप्त फिर दूसरा शुरू। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। वेन सी कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाना, जब वह मुझे बुलाई तो मैं क्या कर रही थी, सो रही थी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। वेन द लाइट, वेन मीन्स जब, यानी कि वो पढ़ रही थी और तभी क्या हो गई, लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। आई वॉज टेकिंग शार, शार मीन्स नहाना, मैं टेकिंग शार, ये आपका कलोकेशन है कि मैं नहा रही थी। When she called me, और जब उसने मुझे, कॉल्ड मीन्स बुलाना, तो इस तरह से कह सकते हैं एक घटना हुई, एक घटना के बाद दूसरी घटना, यही when की खासियत है। इस तरह के डेली यूजेस सेंटेंसेस आप जरूर बोलते होंगे, तो यही when की खासियत है कि ये सिंपल प्रेजेंट, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़्यादा मतलब अगर बात करें, अगर कोई आपसे बहुत डीपली पूछ लिया कि ये किस टेंस में यूज होता है, तो अगर कोई बताने की बात है तो सिंपल प्रेजेंट में ज़्यादा यूज होता है, सिंपल पास्ट में ज़्यादा यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका ज़्यादा यूज होता है। लेकिन एक चीज़ कहिएगा कि इसमें कोई टेंस बाउंडेशन नहीं है कि इसमें कौन सा टेंस यूज करें, क्या यूज करें, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। देखिए, और अगला कहाँ यूज होता है, फ्यूचर की बात करें कंडीशनल सेंटेंस में, जैसे जब तुम आओगे तो मैं ऐसा करूँगी, जब तुम मुझसे कॉल करोगे तो मैं तुमसे बात करूँगी। जैसे व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगी। व्हेन यू सी हर, आप कहते हैं अच्छा जब उसे देखना ना, टेल हर, उसे बताना, अबाउट मी, मेरे बारे में बता देना, जब उसे तुम देखना तो मेरे बारे में बता देना। व्हेन यू फिनिश द वर्क, फिनिश मीन्स समाप्त करना, जब तुम काम समाप्त कर लेना ना, कॉल मी, मुझे कॉल करना। तो ये व्हेन यू फिनिश, इसमें एक कंडीशन, शर्त दी गई है, जब इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में ये एक शर्त दी गई है, तो जब तुम ऐसा कर लेना तो ऐसा करना, तो इस तरह से शर्त दी गई है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो इट बिकम स्लिपरी, तो ये क्या, फिसलन हो जाती है, जब बारिश होती है तो फिसलन हो जाती है। व्हेन द क्लास एंड, और जब क्लास एंड होता है, यू विल गो होम, जब कक्षा समाप्त हो जाएगी तो आप लोग घर जाना, हो जाएगी तो जाना, तो मतलब एक कंडीशन दी गई है। लेकिन ये याद रखिएगा कि दोनों में गा गी गे का ही सेंस आएगा, लेकिन एक ये जो है जहाँ पे कंडीशन दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये आपका फ्यूचर टेंस में बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि व्हेन जो है एक पर्टिकुलर एज की बात करता है कि किस एज में, जैसे आप बच्चे थे तो कैसे थे, जैसे जब मैं बच्चा था ना, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था ना, आई वॉज वेरी नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती, वेरी मीन्स बहुत, मैं बहुत शरारती था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, छोटा था ना, आई वॉज स्मार्ट, लेकिन अब स्मार्ट नहीं हूँ। आप किसी से जनरली बात करते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। व्हेन आई वॉज 5 मीन्स जब मैं 5 साल का था ना, आई स्टार्टेड स्कूल, तब मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी। व्हेन आई वॉज 10, जब मैं 10 का था, 10 साल का था, आई लर्न डांसिंग, लर्न मीन्स सीखा, क्या सीखा, डांसिंग सीखा। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 का था, आई मूव टू दिल्ली, मैं दिल्ली चला गया। तो इस तरह से एक काम के बाद दूसरा और पर्टिकुलर किसी उम्र की बात की जा रही है। अब चलिए बात करते हैं वाइल की। वाइल जो है साइमल्टेनियस एक्शन की बात करता है। साइमल्टेनियस मीन्स मतलब ये होता है कि एक साथ एक काम हो रहा है, उसके बीच में ही दूसरा काम हो जाएगा। इट इज़ प्राइमरली यूज एज कंजंक्शन, इसके लिए कोई रूल बाउंडेशन नहीं, कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। कंट्रास्ट, कहीं भी विरोधाभास का सेंस होता है, उसको भी दिखाता है। अब साइमल्टेनियस एक्शन की बात करें
देखिए कैसे दोनों के अंतर को समझे। क्वेश्चन ये उठता है एग्जाम में अक्सर आपका देता है और स्पोकन में भी। देखिए आप स्पोकन कर रहे हैं तो करेक्ट बोलिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाएंगे। ही स्नोर्ड, स्नोर्ड मीन्स खर्राटे लेना, वह खर्राटे लिया। वेन या वाइल ही स्लेप्ट, सोते समय वह क्या लिया, खर्राटे। तो सो रहा है और खर्राटे भी ले रहा है, दोनों काम क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सोने में ही खर्राटे लोग लेते हैं। तो अब आप यहाँ वेन का यूज कर देंगे ना, आपका एग्जामिनेशन में एरर माना जाएगा। आपका क्या यूज करेंगे, वाइल का। तो बोलिए भी तो सही बोलिए, इसमें 2 in 1 हो जाएगा, आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और स्पोकन भी हो जाएगा। द बेबी स्माइल्ड वाइल शी स्लेप्ट, बेबी कब मुस्कुराया, सोते समय मुस्कुराया। द बेबी स्माइल्ड वाइल सी स्लेप्ट, जब सोया हुआ था, सोते समय बच्चा क्या हुआ, मुस्कुराया। आई ड्रीम, मैंने सपने देखे, वाइल स्लेप्ट, वाइल आई स्लेप्ट, जब मैं सोया था तो मैंने सपना देखा। ही मम्बल्ड, मम्बल्ड मीन्स बड़बड़ाना, ही मम्बल्ड वाइल सी स्लेप्ट, सोने में कितने लोग क्या होते हैं, बड़बड़ाते हैं, बोलने की आदत होती है। तो दोनों काम साथ में हो रहे हैं व्हेन और वाइल में, यही बेसिक डिफरेंस है। उसमें एक काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा होता है, यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। द डॉग बार्क, कुत्ता भौंका, वाइल इट स्लेप्ट, सोते हुए। कुत्ते ऐसे भी करते हैं, सोते वक्त भी भौंकते हैं अगर आप उनके पास से गुजर जाएं। ही सैंग वाइल शी कुक्ड, देखिए आप खाना बनाते हैं तो गाना गाते रहते हैं, तो क्या होता है, ही सैंग, वह गाना गाया, वाइल शी कुक्ड, मतलब यहाँ पे ही कर लीजिएगा, दोनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। याद रखिएगा कि यहाँ दोनों सब्जेक्ट एक ही रहेगा, यानी कि एक ही व्यक्ति 2 काम करेगा। यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग मत कीजिएगा, सब्जेक्ट एक ही रहेगा। अब बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट, वहाँ पे सब्जेक्ट एक है, यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है। जैसे सी वॉज कुकिंग वाइल हर मदर वॉज डूइंग लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धोना, कि वह कुकिंग कर रही थी और उसकी माता, वाइल मीन्स जबकि, हर मदर उसकी माँ, डूइंग द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का काम कर रही थी। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वाइल माई फ्रेंड, मेरा मित्र जो था, रीडिंग, पढ़ रहा था। दोस्तों में एक खासियत होती है। द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी क्राई कर रहा था, चिल्ला रहा था। हर मदर वॉज टॉकिंग ऑन फोन, और टॉकिंग मीन्स बात करना, फोन पर क्या कर रही थी, बात करें। दोनों काम साथ में चल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट अलग है, वहाँ पे सब्जेक्ट एक ही था। आई वॉज टेकिंग शावर, मैं नहा रहा था, जबकि मेरी पत्नी खाना बना रही थी। वाइल माई वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, फूड बना रही थी। कंट्रास्ट भी दिखाता है। कंट्रास्ट कैसे बात करते हैं, जैसे आई लाइक्ड टी, मुझे चाय पसंद है, जबकि मेरी सिस्टर को कॉफ़ी पसंद है। जैसे आई लिव्ड इन ए विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, वाइल जबकि माई सिस्टर लिव्ड इन बिग सिटी में रहती। कंट्रास्ट है कि नहीं, दोनों में, दोनों सेंटेंस में ये कंट्रास्ट भी दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइल प्रेपोजिशन के रूप में भी काम करता है। देखिए इस तरह के सेंटेंस आप यूज किए होंगे, याद रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। आई लिसन द म्यूजिक वाइल रीडिंग, रीड करते समय, रीडिंग करते समय मैं म्यूजिक सुन रहा था। दोनों काम साथ हो रहे थे लेकिन करता एक ही है। सी मेट, वह मिली अ क्लोज फ्रेंड वाइल ट्रेवलिंग, यानी कि ट्रेवलिंग के दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान वह किससे मिली, क्लोज फ्रेंड से मिली। दोनों काम साथ में हो गए। लेकिन ये आपका याद रखिएगा कि ये जो वाइल है इसके बाद जो है प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी, मतलब ये जो है वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म, ये आपका रिड्यूस क्लॉज में आता है। जैसे आई लिसन, रिड्यूस क्लॉज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना सब्जेक्ट और वर्ब गायब है, रिड्यूस क्लॉज उसे ही कहते हैं। जैसे आई लिसन टू द म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही थी और वो ये काम कर रहा था। आई फाउंड अ मिस्टेक, मैं मिस्टेक पाया, कब, वाइल चेकिंग, जब मैं चेक कर रहा था क्या, आंसर, आंसर चेक कर रहा था तब मैं मिस्टेक पाया।
तो अक्सर करते हैं मैं पढ़ते समय ये किया, मैंने खाना बनाते समय ये किया, मैं ऐसा किया। तो एक साथ जब 2 काम होते हैं और उसका डूअर भी एक ही व्यक्ति होता है तो आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे और वाइल के साथ यूज करेंगे। इस तरह से आपके बहुत सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बोलते होंगे। और बहुत ही आपको ये जो स्ट्रक्चर है पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।